तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिसका नाम है सुजाता के में। तो चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ आज के दिन की शुरुआत करते हुए। और अभी जो हम लोग देखेंगे अपनी वीडियो में वो है साइंस का आंसर की माध्यमिक साइंस शिफ्ट 1। इसका सब्जेक्ट कोड 111 है और ये जो है एग्ज़ाम वो 8/9/2023 को हुआ था, सेकेंड शिफ्ट में, यानी 3 से 5 के शिफ्ट में। और हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चन और उसके आंसर्स को मैच कर लेते हैं और हम लोग देख लेंगे कि क्या हम लोगों ने कितने तक सही बनाया है। और उसके बाद फिर रिजल्ट जो है वो 1 से 2 दिन में यानी 3 तक बताया जा रहा है। कल तक हो सकता है रिजल्ट भी आ जाए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं वीडियो की और देखते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चल पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैव तकनीक कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीक क्या है? सही जवाब हो जाएगा उत्तक संवर्धन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है? द राइट आंसर इज उर्वरक खाद। तीसरा है, ब्रॉयलर मुर्गियों का दैनिक भोजन प्रोटीन व वसा से युक्त होता है। पोल्ट्री खाद में निम्न में से किसका स्तर उच्च रखा जाता है? तो राइट आंसर है ए और के का। वह स्थान जहाँ से मधुमक्खी का पालन किया जाता है क्या कहलाता है? द राइट आंसर इज एपियरीज। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा मृदा की उर्वरता के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशिया का दूध है? तो राइट आंसर इज MgOH का होल 2, MgOH का होल 2। चलिए अब है, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल का। अंगूर में कौन सा अम्ल सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा टार्टरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ा जाता है क्योंकि इस पर निम्नलिखित में से किसका स्तर चढ़ा होता है? तो सही जवाब हो जाएगा मूल मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 18 है कि नीचे दिया हुआ समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो सही जवाब हो जाएगा द्विबीय स्थापन। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गंधीय सूचक नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा शकरकंद। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है? तो सही जवाब हो जाएगा तत्वों का परमाणु संख्या। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक स्थायी है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 2 इज 8, 18 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं? तो सब कुछ करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, C2H5OH का IUPAC निम्नलिखित में से कौन सा है? द राइट आंसर इज एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिया हुआ हाइड्रोकार्बन है, तो सही जवाब हो जाएगा पेंटेन। उसके बाद है, जब एथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? द राइट आंसर इज H2। ब्यूटेन जिसका अनुसूत्र C4H10 है, कितने सहसंयोजी बंधन है? द राइट आंसर इज 13 सहसंयोजी बंधन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाष्पीकरण पर आर्द्रता का पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में गलत है? द राइट आंसर इज आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घटती है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मा का अच्छा चालक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शीशा। चलिए अब देखते हैं उसमें ऊर्जा होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा पिंड के द्वारा अवशोषित वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि गैस को द्रव में परिणत किया जा सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा दोनों के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, 0 डिग्री तापमान डैश के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 273। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रति सेकेंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए सौर ऊर्जा का मान डैश होता है? तो सही जवाब हो जाएगा 1.36 किलोग्राम जूल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, गैसों को द्रवित किया जा सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा उच्च दाब और निम्न ताप पे। 27 है, गैस पदार्थ में कणों के बीच गति क्या होती है? तो सही जवाब हो जाएगा यादृच्छिक। चलिए अगला है, दूध से मक्खन को अलग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा उपकेंद्रण विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 है, ड्यूटेरियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है? तो सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन का। किस विधि द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त होता है? तो सही जवाब हो जाएगा चुनना। क्वेश्चन नंबर 31, 11 टू द पावर 23 एक्स के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? तो द राइट आंसर इज 12। 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकल संयोजी रेडिकल है? तो सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है अल्फा कण आवेशित होता है? तो सही जवाब हो जाएगा धनावेशित कण। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि अरस्तु ने पादपों को जड़ी बूटी, झाड़ियों और वृक्षों के आधार पर वर्गीकृत किया? तो सही जवाब हो जाएगा जैव रासायनिक लक्षण। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 36 है, दोहरा निषेचन अद्वितीय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 37 में आइए, जल संवहन प्रणाली में केंद्रित है? तो सही जवाब हो जाएगा कोएलेंटेरेटा।
क्वेश्चन नंबर 38 है प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा परमाणु झिल्ली से घिरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकल झिल्ली से घिरा हुआ है, तो सही जवाब हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसका स्थल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एरोबिक श्वसन का। 41 पे आते हैं राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है, तो सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है एरेनकाइमा किसके द्वारा पौधों के लिए सहायक होता है, तो सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोफाइट्स में उछाल प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकन स्पिलिंग सिकनेस का रोग कारक जीव है, तो सही जवाब हो जाएगा ट्रिपेनोसोमा। चलिए क्वेश्चन 44 आते हैं वेरिशोला वायरस होता है, तो सही जवाब हो जाएगा चिकन पॉक्स से। 45 में देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मेसोफिक कोशिका में अंदर कैसे अंदर से और बाहर जाता है, सही जवाब हो जाएगा विसरण। 46 कह रहा है सदी नंबर 46 कह रहा है सदी में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, तो सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। 47 है पत्तियों में फ्लोएम कहाँ रहता है, तो सही जवाब हो जाएगा पत्तियों के नीचे वाले एपिडर्मिस में की तरफ। 48 कह रहा है जैव विघटित कचरे का किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित किया जा सकता है, तो सही जवाब है खाद बनाकर। 49 कह रहा है ओजोन परत में ह्रास निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो सही जवाब होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। क्वेश्चन नंबर 50 है कि पर्यावरण संरक्षण का क्या अर्थ है, तो सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है, तो सही जवाब हो जाएगा जीवीय और अजीवीय यानी ए और बी दोनों। 52 कह रहा है निम्नलिखित में से मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट कौन से हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों यानी कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया दोनों। चलिए क्वेश्चन 53 कह रहा है मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, तो सही जवाब हो जाएगा सेरिब्रम। क्वेश्चन 54 कह रहा है फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग से बनता है, तो सही जवाब हो जाएगा अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है मादा मानव में निषेचन कहाँ होता है, तो सही जवाब हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है 45 वर्ष के करीब महिलाओं को मासिक स्राव बंद हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर इज मेनोपॉज। 57 कह रहा है आनुवंशिकता के जनक कौन थे, तो सही जवाब हो जाएगा ग्रेगर जॉन मंडल। 58 कह रहा है कि मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस लक्षण का चयन किया, तो सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है उस समूह का चयन करें जिसमें अधिकतम समान गुण हो, तो सही जवाब हो जाएगा एक ही प्रजाति के दो व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 60 है किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होगा, तो सही जवाब हो जाएगा 1 से कम या 1 के बराबर। चलिए I61 में आते हैं एक बस की चाल 10 सेकेंड में 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो इसका त्वरण क्या है, तो सही जवाब हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 62 का आंसर जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके हुए फल शाखा से अलग होकर गिर जाते हैं, यह उदाहरण किसका है, तो सही जवाब हो जाएगा न्यूटन की गति के प्रथम नियम का। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है, तो सही जवाब हो जाएगा संवेग। क्वेश्चन नंबर 64 है गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो सही जवाब हो जाएगा कुछ भी द्रव्यमान वाले किन्हीं। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है चंद्रमा के सतह के नजदीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हो, तो सही जवाब हो जाएगा किसी भी क्षण उसका वेग समान होगा। 66 होगा m और 4m द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा से चलायमान हो तो उसके वेग का अनुपात है, सही जवाब हो जाएगा 2:1। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि 400 न्यूटन वजन की एक लड़की ऊर्ध्वाधर सीढ़ी पर चढ़ती है, अगर g का मान 10 मीटर पर सेकेंड हो तो 2 मीटर सीढ़ी चढ़ने में उस लड़की का क्या कार्य होगा, तो सही जवाब हो जाएगा 800 जूल। क्वेश्चन 68 कह रहा है किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा के योग को कहते हैं उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा। 69 है एक वस्तु की x ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रही हो तो आधी ऊंचाई तक आने के पश्चात उस वस्तु में क्या होगा, तो सही जवाब हो जाएगा आधा स्थितिज ऊर्जा और आधा गतिज ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं 900 kg पर मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है, वह तेल 1000 किलोग्राम पर मीटर घनत्व के पानी से तैर रहा है, तो तेल का घनत्व kg पर मीटर क्यूब में होना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा 950। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 कहता है एक सरल जिसका घनत्व मरकरी के घनत्व से 2 गुना है का उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है, तब एक वायुमंडल दाब द्रव के कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा, सही जवाब होगा 38। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 वैसे तरल पदार्थों के मामले में जो पात्र के दीवारों को गीला नहीं करते, सही जवाब हो जाएगा संसंजक बल का मान और संजक बल से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 73 अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल 340 मीटर पर सेकेंड हो तथा आवृत्ति 1700 हर्ट्ज हो तो तरंग दैर्ध्य का मान सेंटीमीटर में क्या होगा, सही जवाब होगा 20। क्वेश्चन नंबर 74 किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की डैश कहते हैं, सही जवाब होगा तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है, सही जवाब हो जाएगा अरेबिक।
चलिए क्वेश्चन 76, पूर्वी तट पर देलताई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मौसिनराम में। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत का मुख्य कार्य है? तो सही जवाब हो जाएगा अल्ट्रावायलेट किरण को सीमित मात्रा में आने देना। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो सही जवाब हो जाएगा 78.08। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, वायु प्रदूषण से मानव का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रदूषित होता है? तो सही जवाब हो जाएगा फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है, चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र पोषणीय विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किस कमीशन ने दिया? तो सही जवाब हो जाएगा बूंद टैलेंटेड कमीशन। अब आते हैं 83 में, बॉम्बे हाई किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो सही जवाब हो जाएगा कोयला। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में करते हैं? तो सही जवाब होगा यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 86 में आते हैं, सलाल जल विद्युत उत्पादन केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 87 में आते हैं, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा यूनिट। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो सही जवाब हो जाएगा वॉट। 89 कह रहा है, विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ओम मीटर। 90 में आइए, बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? तो सही जवाब हो जाएगा डीसी। अब है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है? तो जस्ता का। डायनेमो में, तो इसका आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है। 93, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग करते हैं? तो नरम लोहा। 94, 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पमतांक क्या है? तो अल्पतमांक क्या है? सही जवाब 0.1 है। 95, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर इज वोल्ट मीटर। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो सही आंसर होगा काला। तेल लगा कागज होता है? तो सही जवाब हो जाएगा पारभाग, यानी पारभासी होना चाहिए। 98, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो सही जवाब हो जाएगा अवतल लेंस। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो सही जवाब हो जाएगा 3। लेंस की शक्ति इकाई क्या होती है? तो सही जवाब हो जाएगा डायोप्टर। अब आइए आर्ट ऑफ टीचिंग में, इनमें से एक शिक्षण प्रविधि नहीं है, सही जवाब हो जाएगा किंडरगार्टन। क्लासिकल कंडीशनिंग है, सही जवाब हो जाएगा साहचर्य अधिगम। प्रभावकारी शिक्षण विधि है, तो सही जवाब हो जाएगा अन्योक्रियात्मक व्याख्यान। 104 का आंसर हो जाएगा क्रिया। 105 संश्लेषण का क्या अर्थ है? तो उपरोक्त सभी। 106 का अर्थ है 2 या 2 से अधिक शिक्षक का। 107 सत्तावादी शिक्षण है, शिक्षक केंद्रित। 108 हो जाएगा उपरोक्त सभी। 109 भी हो जाएगा मेरिल मॉडल का 5 सिद्धांत में सक्रियण। 110 का हो जाएगा ADDI मॉडल में एक किसके लिए है? तो राइट आंसर इज विश्लेषण। 111 का आंसर हो जाएगा चित्रकला कौशल। 112 का आंसर हो जाएगा कौशलों का विकास। 113 का आंसर हो जाएगा शिक्षण कौशल बढ़ाता है। 114 में है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में काफी बार उपयोग की जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा अवलोकन। 115 होगा, बच्चों के सीखने के लिए किस प्रकार कक्षा का वातावरण अधिक अनुकूल है? तो सही जवाब हो जाएगा निष्क्रिय कक्षा का वातावरण। 116 है, पाठ्य पुस्तक का कक्षा में का उपयोग होता है? तो सही जवाब हो जाएगा शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु। 170 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा पाठ्य पुस्तक छात्रों को पढ़ाई से विमुख करता है। 118 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 119 का आंसर हो जाएगा शिक्षक स्वयं। 120 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 121 का हो जाएगा व्यक्तिनिष्ठता। 122 का हो जाएगा उपरोक्त सभी। 123 का हो जाएगा उपरोक्त दोनों। 124 का आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम। 125 का आंसर हो जाएगा छिपा हुआ पाठ्यक्रम। 126 का आंसर हो जाएगा छात्रों की रुचि। 127 का आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उपरोक्त सभी। 128 का आंसर हो जाएगा भौगोलिक सीमा। 129 हो जाएगा स्मारक सहायक शिक्षक सामग्री। 130 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। अब आइए अदर स्किल में, तो पहला का आंसर हो जाएगा 1875 में कलकत्ता में स्थापित भारतीय लीग से कौन जुड़े थे? तो शिशिर कुमार घोष और शंभुचरण मुखर्जी। 132 का आंसर असम हो जाएगा। 133 का निर्यात में विधि। 134 का एक और दोनों। 135 का गृह मंत्रालय। 136 का ए और सी दोनों। 137 का दो और 138 का निर्वाह खेती। 139 का प्रशांत महासागर और 140 का कमजोर प्रजाति। अब आइए मैथ्स में, 141 का आंसर हो जाएगा 10,500। 142 का 1856.4। 143 का 3.43। 144 का 2। 145 का मत बदलो। 146 का परमानंद। 147 का FIR और 148 का 23। 149 का OCMMNO
और 150 का पति। तो चलिए इस तरह से साइंस का आंसर के हमने डिस्कस कर लिया। ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर मैं किसी और क्वेश्चन आंसर के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।